3 यदि ए का परिवर्त बराबर अवयव 3, 4, ऋण 1, 2, 0, 1 तथा बी बराबर अवयव ऋण 1, 2, 1, 1, 2, 3 है तो सत्यापित कीजिए कि यहाँ पर ये इसके बराबर है और यहाँ पर ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है और हमें इसमें इसकी सहायता से इसे सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है ए का परिवर्त बराबर अवयव 3, 4, ऋण 1, 2, 0, 1 फिर बी बराबर अवयव ऋण 1, 2, 1, 1, 2, 3 फिर यहाँ पर हमें इसमें इसे सिद्ध करना है और इसके लिए हमें अवयव ए, अवयव बी, अवयव ए का परिवर्त और अवयव बी का परिवर्त चाहिए। तो हमारे पास ए का परिवर्त है और बी है, तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें इसमें ए और बी का परिवर्त चाहिए। तो पहले हम अवयव ए ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम ए के परिवर्त का परिवर्त ज्ञात करेंगे जो होता है ए। तो जब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव। तो पहले हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 4 फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, 2 फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 0, 1 तब हम बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, 2, 1 फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 1, 2, 3। तो यहाँ पर हम पहले इसे हल करेंगे और हम इसमें पहले एलएचएस को हल करेंगे और यहाँ पर एलएचएस है ए धन बी का परिवर्त। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए धन बी ज्ञात करेंगे, फिर हम ए धन बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए धन बी बराबर अवयव ए धन अवयव बी। तो यहाँ से ए धन बी बराबर अवयव हम 3 में इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 फिर हम इसमें इसे और इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 फिर यहाँ पर 1 फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4। यहाँ पर हमने ए धन बी ज्ञात कर लिया। तो अब हम ए धन बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे और यहाँ पर ए धन बी का अवयव इस तरह का है तो इसका परिवर्त ऐसा होगा। तो पहले हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हमने एलएचएस ज्ञात कर लिया। तो अब हम आरएचएस ज्ञात करेंगे और यहाँ पर आरएचएस है ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त बराबर अवयव ए का परिवर्त धन अवयव बी का परिवर्त। तो यहाँ पर ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त बराबर अवयव हम इसमें इसे और इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 फिर यहाँ पर 5 फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 फिर इसमें इसे, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए धन बी का परिवर्त बराबर है ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त के, और हमें इसमें यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए धन बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त। फिर यहाँ पर हम दूसरा हल करेंगे और उसमें भी हम एलएचएस को पहले हल करेंगे और यहाँ पर एलएचएस है ए ऋण बी का परिवर्त। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए ऋण बी ज्ञात करेंगे, फिर हम ए ऋण बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऋण बी बराबर अवयव ए ऋण अवयव बी। तो यहाँ से ए ऋण बी बराबर अवयव हम पहले इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर 3 ऋण 1 फिर ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर 3 धन 1 फिर हम 3 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 फिर हम इसमें इसे और इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 फिर यहाँ पर ऋण 1 फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर ऋण 2। तो यहाँ पर हमने ए ऋण बी ज्ञात कर लिया। तो अब हम ए ऋण बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे और यहाँ पर ए ऋण बी का अवयव ऐसा है तो इसका परिवर्त का अवयव ऐसा होगा। तो अब हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 फिर यहाँ पर ऋण 3 और यहाँ पर ऋण 1 फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 0 और यहाँ पर ऋण 2। तो यहाँ पर हमने एलएचएस हल कर लिया। तो अब हम आरएचएस हल करेंगे और यहाँ पर आरएचएस है ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त बराबर अवयव ए का परिवर्त ऋण अवयव बी का परिवर्त। तो यहाँ पर ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त बराबर अवयव हम इसमें इसे और इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 फिर यहाँ पर 3 फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर ऋण 3 और यहाँ पर 0 फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 और यहाँ पर ऋण 2। तो यहाँ पर इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर आया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए ऋण बी का परिवर्त बराबर है ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त के। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए ऋण बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त।